लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज संपन्न हो गई। इसी कड़ी में लोकसभा 78 भदोही का रिजल्ट भी आ चुका है और भदोही लोकसभा से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जो वर्तमान में मझवा विधायक रहे, वो चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू तिवारी जी। आज हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा 78 में जो जीत हासिल हुई है उसमें किसका कितना योगदान रहा। पप्पू तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बधाई हो सबसे पहले कि आपकी मेहनत सफल हुई है और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जो है चुनाव जीत गए। किसको श्रेय देते हैं आप? क्या मानते हैं कि इसमें जो है किसका ज़्यादा योगदान रहा? इसमें देवतुल्य जनता, देवतुल्य नेता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा। चाहे इसमें औराई के विधायक रहे हों, चाहे भाई साहब ज्ञानपुर के विधायक रहे हों, चाहे जनपद के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी रहे हों, चाहे संगठन के प्रभारी जी रहे हों, चाहे मंडल के हमारे सारे अध्यक्ष महामंत्री, जिले के महामंत्री अध्यक्ष, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष भी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से लगे रहे, उसी का ही परिणाम। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि जो मार्जिन हुआ 2014 की अपेक्षा 2019 में कम हुआ, फिर 2024 में भी कम हुआ। क्या मानते नहीं है कि जो है कुछ तो गुटबंदी का असर रहा कि इतनी लोकप्रियता? वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना, विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, अभी भव्य श्री राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ, इसके बावजूद जो है इतने कम मार्जिन से जीतना, कहीं कहीं गुटबंदी का शिकार हुए ना, जैसा कि हमें देखा जा रहा है। ऐसा कोई जनपद में हमारे संगठन कोई गुटबंदी नहीं है। हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज कोई बटा है, उसके बटने का कुछ परिणाम गलत हुआ है। बटा क्यों है हिंदू समाज? ये भी तो सोचने वाली बात है कि जब हिंदुत्व के लिए जो है भाजपा काम करती है, उसके बावजूद भी जब हिंदू समाज बढ़ने की बात आती है तो क्यों बटा हिंदू समाज? इस पर भी कुछ चिंतन करना चाहिए। चिंतन शिष्य नेतृत्व करेगा, नेतृत्व करेगा, हम भी करेंगे। आज जो आप परिणाम देख रहे हैं, पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। चीन भी नहीं जानता। नहीं, हम देखिए तिवारी जी, हम बात भदोही की कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन क्या जानता? अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तो भाजपा को बहुत ज्यादा झटका लगा है। जिस अखिलेश को जो है, अखिलेश यादव को बोलते थे कि जो है अराजकता फैला रहे हैं, दंगा फैलाते थे, लेकिन आज जनता अगर देखिए तो भाजपा को नकारती है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की जो है बनारस वाराणसी सीट रही, उसके अगल बगल की सारी सीटें भाजपा हार गई, लेकिन कम से कम आप लोगों ने इज्जत बचा लिया कि भदोही सीट, जो बनारस से ही भदोही अलग हुआ था, उसको जो हम भदोही की बात करेंगे। पिछले 10 सालों में आरोप लगता रहा। जैसे पिछली बार जो है डॉक्टर रमेश बिंद यहाँ पे चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद उन पर आरोप ये लगा कि वो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिए, विकास कार्य नहीं हुआ, और एक झटका ये भी था कि जो है जब उनको टिकट नहीं मिला तो जाके सपा में शामिल हो गए, है ना। तो ये भी मझवा से वो भी आए थे, वो भी मझवा के विधायक रहे, यहाँ के जो है सांसद बने। डॉक्टर विनोद भी जो है मझवा के विधायक रहे, आके यहाँ से चुनाव लड़के जो है सांसद बन गए। तो जो रमेश बिंद का पैटर्न था, तो जनता ये तो सोचेगी ना कि कहीं डॉक्टर विनोद बिंद का भी वही पैटर्न न रहे, ये तो सोचेगी ना। रमेश बिंद और विनोद बिंद जी में बहुत फर्क है। मैं व्यक्ति की जानता हूँ, विनोद बिंद जी कैसे व्यक्ति हैं और रमेश बिंद कैसे व्यक्ति थे, सब जानते थे उनको, आप भी जानते थे। उन्होंने 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान किया। किसी के दुख दर्द में नहीं गए, किसी कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी में रहना भी नहीं था। उसी का परिणाम था उनके गलत किए हुए कार्यों को लेकर हम लोग बहुत झेलना पड़ा। हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी
आज भदोही में 2 लाख वोटों से जीती, 1.5 लाख नुकसान हुआ तो रमेश बिंद जी के वजह से हुआ। नहीं, एक कारण और भी बताया जाता है, जैसे कि डॉक्टर विनोद बिंद को जो टिकट मिला, रमेश बिंद का टिकट कटा और डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ पे आए। यहाँ के जो नेता प्रभुत्व अपना समझते थे भदोही में, और जो टिकट भी मांग रहे थे कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, तो उनको तो भी एक डर था ना कि भाई बिंद के बाद बिंद, रिप्लेस बिंद हो रहा है, कहीं ब्राह्मणों की राजनीति जिले में खतरे में तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चंदौली में ब्राह्मण के बेटे को टिकट दिया गया था, इलाहाबाद में दिया गया था, जौनपुर में भाजपा ने ठाकुर के बेटे को टिकट दिया था। आपके सटे हुए माननीय अनुप्रिया पटेल जी को जो केंद्रीय मिनिस्टर, उनको जो मीडिया को टिकट दिया गया था, वह कहीं ब्राह्मण को मिलेगा तो कहीं ठाकुर को मिलेगा तो कहीं। एक बात तो चर्चा ये होगी ना कि जब भी भदोही से टिकट देने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी जब भी टिकट देती है, 2014 में बागी बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त आ जाते हैं, 2019 में मिर्जापुर से रमेश बिंद आ जाते हैं, फिर 2024 में चंदौली से जो है मिर्जापुर से जो है सफर करते हुए डॉक्टर विनोद बिंद आ जाते हैं। तो ये जो भदोही की राजनीति है, जो भदोही के राजनेता है, ये जो राजनीतिक शून्यता जो है की तरफ भदोही जा रहा है, इस पर भी तो आप लोगों को चिंतन करना होगा कि बस स्वागत करके थाली लेके मौला जो है बनाते हुए स्वागत करेंगे, आइए हम आपको सांसद बना देंगे, विधायक बना देंगे। और भदोही में जो राजनीतिक शून्यता आ रही है, भदोही का जो राजनीतिक कैरियर जो लोग सोचते हैं बनाएंगे, उनका बर्बाद होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी हमारे मित्र भी हैं, शून्य नहीं है राजनीति। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी भी हुए, पूनम देवी जी भी हुई। भदोही की देवतुल्य जनता, देवतुल्य नेता कार्यकर्ता सब जानते हैं, और जो बदमाशी करेगा उसे यहाँ की देवतुल्य जनता ठीक करना भी जानती है, चाहे जो भी हो। बदमाशी की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी किसी बाहरी को लाके, अब तो चुनाव आप जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सांसद हो गया है, ठीक है ना। हम उम्मीद करेंगे कि जो है रमेश बिंद की तरह न निकले, डॉक्टर विनोद बिंद विकास की बात करें, ठीक है। लेकिन एक बात तो सोचना होगा ना कि छोटा सा जिला चंदौली जो कि भदोही के साथ ही अलग हुआ था, जिस दिन भदोही बना 30 जून 1994 को, उसी दिन चंदौली भी बना था, बनारस से अलग हो, है ना। और चंदौली एक छोटा सा जिला जो कि कई वहाँ पे सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद तमाम दिए जो है, यहाँ तक कि चंदौली के लोग आके भदोही पे राज करने लगे। आपके और विधायक चंदौली के हैं, अब वो चंदौली के जो है डॉक्टर विनोद बिंद भी आ गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भदोही के नेता हैं, क्या एक केवल दरी बिछाने का काम करेंगे, माला बनाने का काम करेंगे, चद्दर बिछाने का काम करेंगे, जय श्री राम और नारा लगाने का काम करेंगे? उनका भविष्य क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, जहाँ औराई विधायक की बात है, औराई विधायक भदोही जनपद में लगभग 30 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। चंदौली से विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, भदोही से 3 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, तो अब यहाँ के निवासी हो गए हैं, तिलोकपुर उनका निवास हो गया है, यहाँ रहते हैं। और जहाँ विनोद जी की बात है, तो विनोद जी का भी यहाँ पे हॉस्पिटल है। वो आज आपको हम विश्वास देना चाहते हैं कि जो है रमेश और विनोद में बहुत फर्क है। आपको उम्मीद है कि डॉक्टर विनोद बिंद जो है विकास की नई धारा भदोही में बहाएंगे? 100%। कौन से मुद्दे ऐसे हैं भदोही के जो कि प्राथमिक स्तर पर जिनका निदान होना चाहिए, जिसको आप समझते हैं मुद्दों का निदान जरूरी है? देखिए, यहाँ पर जो अधूरा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, संचालित हो गया कि सही से चलने हुआ वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है, विश्वविद्यालय की मांग हो रही है। इसके बारे में हम लोग कहेंगे विनोद बिंद जी से, लड़ाई लड़ा जाएगा। ऊपर वाली कृपा रही तो मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी अब वही समस्याएं केवल यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य की नहीं,
डीग क्षेत्र में कुनिया पुल की मांग हो रही, गंगा पुल की मांग हो रही, हर चुनाव आता है और वहाँ के लोग इस बार भी मांग कर रहे थे, है ना। पिछले 10 सालों से उन लोगों को आश्वासन मिला, तो क्या डॉक्टर विनोद बिंद से उम्मीद हम करें कि कुनिया वालों की मांग पूरी होगी, डेंगू पुल की जो है मांग पूरी होगी इस बार? देखिए, वह पुल अति आवश्यक है, इमरजेंसी में। यहाँ से करीब 35 रोड पड़ता है कुनिया वासी भी दुखी है, जो रिश्तेदारी वहाँ पे है, हम लोग भी दुखी है। अब उस पुल को लेकर कार्रवाई चल रही है, संभवतः उसका प्रस्ताव भी पास हो गया है। ज्ञानपुर के लोकप्रिय विधायक टिपू द्विवेदी लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में कुनिया का पुल बनेगा, बनना है बनेगा। चलिए, उम्मीद जताते हैं कि जो है भदोही का विकास होगा। डॉक्टर विनोद बिंद के जीत के लिए आप सभी को बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो झटका भाजपा को लगा है, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? कहीं न कहीं टिकट का गलत चयन हुआ है, कहीं कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हुई है, आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? देखिए, जनता सर्वोपरि है, उसके आदेश का, इन आदेश का स्वीकार करना चाहिए। अब हम लोग खोजेंगे, देखेंगे, जो हमारे में कमी होगी उस कमियों को दूर करेंगे और दूर करते हुए हम चाहेंगे कि आने वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और समाजवादी पार्टी कई दलों को जोड़कर आज जो उत्तर प्रदेश में तिकड़ी रची है, ये तिकड़ी दूर होगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी समस्त सीटों पर विधानसभा में स्थापित होगी, ये पूरा विश्वास है। ये मंथन तो करना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर जो है इस तरीके से इतनी बुरी तरीके, अगर आप ये सोचिए कि भदोही जीतने की खुशी आप लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रही है, लेकिन जो झटका और आसपास की सीटों से लगा है उसका दम भी दिख रहा है, चेहरे से झलक रहा है, कहीं न कहीं उस चीज का तकलीफ है तकलीफ ना। न आप कायदे से खुशी मना पा रहे हैं, न गम भी दुख भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि अपनी कमियों को सुधार के जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 2027 के चुनाव से पहले कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो है पप्पू तिवारी जी, आप थे भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू तिवारी जी। आज डॉक्टर विनोद कुमार बिंद की विजय पर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, काफ़ी खुशियाँ मनाई और निश्चित रूप से जो जिन लोगों ने मेहनत किया है और उन सभी को श्रेय जाता है। पप्पू तिवारी ने जो है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जो जिले के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक को जो है बधाई दिया है और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जो है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और भदोही में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को लोग पसंद करेंगे। नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर रमेश बिंद, जिन्हें फर्जी डॉक्टर कहा गया, भाजपा के ये असली डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से असली काम भी करेंगे। धन्यवाद।